ओम। श्रीमद् भगवत गीता की पहचान सेवक विष्णु देव की ज़बान। इसकी असद ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि श्रीमद् भगवत गीता ऐसी ज़बान में लिखी जाए जिसे मामूली उर्दू जानने वाले इसे आसानी से पढ़ सकें और आसानी से समझ भी सकें। इसमें भी कुछ कम हिंदी के और इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो कि हमारी रोज़ाना बातचीत में ही बोले जाते हैं। इस बात से इसे महसूस मत करना। तो आज जो है पहले 14 अध्याय हो चुके हैं, अब 15वां अध्याय शुरू होता है। इसका वो शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम का नाम भी कहा है श्री कृष्ण के लिए। कोई लोग पुरुषोत्तम कहते हैं, इस वास्ते पुरुषोत्तम का शब्द प्रयोग करके पुरुषोत्तम योग कहा गया है। भगवान कहते हैं कि इस भौतिक संसार के बंधन, जो संसार का बंधन हुआ है, इस बंधन की उपमा या इसकी मिसाल एक बरगद के वृक्ष से की गई है। बरगद का जो वृक्ष होता है वो ऐसा ही होता है जिसकी जड़ें ऊपर होती हैं और शाखें नीचे होती हैं। आम दरख्तों के सब की जड़ें नीचे हैं और शाखें ऊपर हैं। ये बरगद का वृक्ष ऐसा ही है जिसकी जड़ें ऊपर होती हैं और शाखें नीचे होती हैं। ये शाखें भगवान जो है मिसाल देते हैं, ये शाखें 24 तत्व से बनी हुई हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर की मिसाल दे रहे हैं भगवान जी, हमारा शरीर जो है वो 24 तत्वों से बना हुआ है। इस वास्तव कहते हैं ये शाखें जो हैं ये भी 24 तत्वों से बनी हुई हैं और उनमें समस्त जीव, उन शाखों के नीचे कौन है? जीव, आदमी, कुत्ते, गधे, पक्षी, यानी जो संसार में कोई चीज़ रहता है वो इस शाखों के नीचे रहता है। वो सब रहते हैं। ऊपर गौड़ रहता है शाख जड़ों के ऊपर। देवी देवता रहते हैं, देवी देवता ऊपर रहते हैं। इस वृक्ष की भी शाखें जो हैं, ये आदमी जीव जो है वो इसमें उलझा हुआ है। संसार में जिस तरह मिसाल दे रहे हैं कि आदमी जो है संसार में उलझा हुआ है सारा, तो इस प्रकार वो भी वृक्ष है। वृक्ष की शाखों में वो जीव उलझा हुआ है और इसी वृक्ष को जान लेता है जो आदमी, भगवान जी कहते हैं जो आदमी इस वृक्ष को जान लेता है वही समझो वेदों को जानता है और वही इस वृक्ष से बाहर निकल सकता है। इस वृक्ष का अंत नहीं समझ आता और उसकी जड़ें नज़र आती हैं, लेकिन अपने पक्के इरादे से आदमी इस मजबूत वृक्ष दरख्त को, जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, उसको अपनी विरक्ति, अपने विराग के हथियार से काट सकता है। ये सारी मिसालें दे रहे हैं भगवान जी। इसके बाद ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर फिर लौटना ना पड़े। वो कहते हैं ऐसे कर्म करो जो वहाँ मुक्ति प्राप्त हो जाए, फिर वापस आए यहाँ, फिर उनका जन्म फिर ना आए, जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। यानी ऐसे भगवान की शरण लो के दिन करनी चाहिए जो सारे जगत के विस्तार का कारण है। कौन कारण है वो? इसका मतलब यह है कि जो हर आदमी जो भगवान कृष्ण की शरण में आ जाए और उसकी भक्ति करे तो वह अपने आप ही इस जगत से बाहर निकल जाएगा।
अब असली चीज़ तो यही है जो कुछ अभी कहा गया है, वृक्ष का जो है मिसाल भी दी गई है। बाकी ठीक है कि इंसान जो है उसका मतलब है दुनिया में झगड़ा हुआ है और वो सही रास्ता नहीं मिल रहा, तो इस बात से वो भगवान कृष्ण का नाम याद करो और सारा कुछ हो जाएगा। वो कहते जो व्यक्ति झूठी प्रशंसा, प्रतिष्ठा और मोह को, कुसंदी को, कुसंगत हो, ये सब से मुक्त होकर वो सत्य को समझते हैं। जो आदमी सत्य को समझता है और वो कितने ही भौतिक इच्छा या काम को नष्ट कर देता है, जो खुशी गमी को एक समझते हैं। या देखिए वो कहते हैं इच्छा जो आदमी अपनी नष्ट कर देता है या काम को नष्ट कर देते हो, वो तो अपने खुशी गमी को भी एक समझते हैं और सुख दुख को भी बराबर समझते हैं। वो मोह रहित होकर भगवान कृष्ण की शरण में या शरणगत में होना चाहते हैं, वो हर शाश्वत पद को प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो भगवान कृष्ण की इसमें आना चाहते हैं वो ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, अब भगवान जी अपना धाम बता रहे हैं कि कहाँ रह रहे हैं। भगवान जी कहते हैं कि मेरा धाम ना तो सूर्य ना चांद द्वारा प्रकाशित होता है। यहाँ पे सारा संसार जो है सूरज से प्रकाशित हो रहा है, रोशनी मिल रही है, शाम को रात को चांद से मिलती है। वो कहते हैं मेरा धाम में ना सूरज लाइट दे सकता है, ना चांद और ना अग्नि, ना बिजली से कोई रोशनी होती है। जो लोग वहाँ पहुँच जाएं वो फिर इस भौतिक जगत में लौटकर वापस नहीं आ सकते। मेरे लोक में वो कहता है, भगवान कहते हैं जो मेरे धाम पे पहुँच जाता है वो फिर वापस जगत में नहीं जा सकता, वो मुक्ति मिल जाती है उसको हमेशा के लिए। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। जो सारे संसार में जीव हैं वो मेरे अंश हैं। और उस बद्ध जीवन के कारण वो इन 6 इंद्रियों, यानी वैसे 5 इंद्रियां बताई हैं लेकिन एक मन को जोड़ दिया है, ऐसे 6 इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं। शरीर जो है वो संघर्ष करता है सारा। जीव भगवान का अंश है। जैसे सोने के टुकड़े भी सोना होते हैं, इस भौतिक संसार में जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना चाहता है, जाना पड़ता है उसको। जैसे हवा अपनी खुशबू को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाती है, इस संसार में जीव अपने शरीर का नियामक बनाया गया है। नियामक बना अपने शरीर जो है वो दूसरे जन्म के लिए उसका बनाने वाला नियामक है। वो अच्छा भी बना सकता है, बुरा भी कर सकता है। यानी जैसा जाति जो उसको उत्पत्ति मिले तो या जैसी योनि मिले वो ले सकता है। अच्छे कर्म करेगा तो जीवन मरण से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, और कुछ अच्छे ठीक करेगा ठीक आदमी की पैदा योनि मिल जाएगी, और गंदी काम करेगा तो जानवरों की योनि मिल जाएगी। तो मतलब है अपनी अगली योनि का, अपने शरीर का जो है शरीर को बनाना है उसका वो नियामक है। और निम्न योनि से भी जा सकता है, निम्न योनि और छोटी यानी जानवरों में। मरते समय धारणा जो इंसान रखता है, मरते समय कभी कभी धारणा आती है, अरे कुछ शेर आ गया, सांप आ गया, या कोई धारणा है, कोई उसका ख्याल आ गया। तो जिसका चेतना वो कहता है भगवान मरते समय जिसकी चेतना करता है तो उसके मुताबिक ही उसे जो योनि मिलती है। अगर वो सांप को सोचता है बीच में दिमाग में तो वो सांप बनता है,
शेर को करता है तो शेर बनता है, यानी वो यूं मिलती है। ये मरते समय बिल्ली कुत्ते को चेतना बनाए रखता है जो इंसान, वो तो बिल्ली कुत्ता ही बनता है। अगर देवी गुणों में रहता है वो, यानी भगवान के इसमें ध्यान में रहता है, तो वो कहता है फिर वो अगर भगवान के कृष्ण के भावनामृत में रहता है तो वो वैकुंठ में जाकर वापस नहीं आता। वो वैकुंठ में जाता है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी भगवान के जो धाम है वैकुंठ है, और उसके कर्म ही वो दूसरी योनि की बुनियाद है। जो कर्म है, अभी बताया मैंने कि कर्म जो है आदमी के, वो बुनियाद हैं दूसरी के जन्म के, हमारा कैसा जन्म मिलना है। वो कहते हैं इस दूसरा शरीर धारण करने के बाद वो विशेष प्रकार की, यानी अब दूसरे धारण मिलता है, क्या पता वो जानवर बन जाए, तो उस वक्त क्या होता है, विशेष प्रकार के कान होते हैं उसके, फिर आँखें होती हैं, नाक होता है, मुंह होता है, ज़बान होती है, तो स्पर्श इंद्रियाँ वगैरह सब प्राप्त वो अलग नई करता है उस जो उत्पत्ति के हिसाब से, और इंद्रियों का भोग करता है। जो इंद्रियां उसकी होती हैं उसी का भोग करता रहता है। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव अपना शरीर का नियामक है, वो शरीर को उसने त्याग कर सकता है, अपना शरीर है वो त्याग कर सकता है, और कुछ पाते हैं तो प्राप्ति के गुणों के अधीन, यानी जो गुण होते हैं उसके अंदर उसका वो किस तरह के शरीर का भोग करता है। अपने शरीर को जैसे बनाना हो वैसे ही बन सकता है, लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से परीक्षित हो रही हैं, यानी वो जानकारी होती है ज्ञान की, तो वो सबको देख सकता है। जिसका ज्ञान नहीं है वो धक्के खाता रहता है, और जो ज्ञान ले लेता है वो सबको देख सकता है। जो आत्म साक्षात तो प्राप्त होते हैं वो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं होते और वो आत्म साक्षात नहीं होते, वो कोशिश करके भी नहीं देख पाते। यानी पहले आत्मा को शुद्ध करो, आत्मा पर विजय पाओ। भगवान कहते हैं कि सूरज या तेज जो विश्व के सारे अंधकार को दूर करता है मुझसे निकलता है। भगवान कहते हैं सूरज हो चांद हो सब मेरे से निकलता है, और चंद्रमा भी वो कहते हैं, और अग्नि भी, सब तेज जो है वो सब मुझसे निकलते हैं। लेकिन प्रत्येक लोक में, हर एक लोक में प्रवेश करता हूँ। वो कहते हैं, भगवान जी कहते हैं मैं हर एक लोक में वहाँ जाता हूँ, और ये सब लोग मेरी शक्ति से तैर रहे हैं। बात भी ठीक है। अब ये पृथ्वी है, किसी को पता है कि पृथ्वी घूम रही है, चल रही है, क्या पता कि तैर रही है। तो मतलब ये है, वो भगवान जी कहते हैं ये सारे लोग जो हैं ये मेरी शक्ति से तैर रहे हैं। और जिस प्रकार एक आदमी अपनी शरीर की शक्ति से, अब नदी में हम तैरने जाते हैं, वो कहता है नदी में तैरने से अपने शरीर के अंदर शक्ति, क्या मतलब जीव भी होता है, परमात्मा भी होता है, और 24 तत्व भी होते हैं। अब तैर लेते हैं, तैरते हैं, जब अंदर किसी वजह से जीव खत्म हो गया, आदमी मर गया, तो आदमी डूब जाता है। तो मतलब यह है, वो कहता है सारी जो भगवान जी कहते हैं एक आदमी अपने शरीर के शक्ति से नदी में तैरता है, और जब वो चला जाता है तो वो डूब जाता है। इस तरह सारे लोग, चांद तारे भगवान की मुट्ठी में हैं। वो कहते हैं, भगवान जी कहते हैं ये सारे लोग जो हैं ये सारे मेरी मुट्ठी में हैं, सब मेरी मुट्ठी में हैं और तैर रहे हैं।
ये सारे जो हैं चांद तारे वगैरह सब वो कहता है मेरी मुट्ठी में है और तैर रहे हैं। जब हवा, यानी वो कहता है हवा की तरह जब मुट्ठी से बाहर निकलती है, अब हवा हमारे मुट्ठी के अंदर है, जब मुट्ठी खोलो हवा निकल जाएगी कहीं कहीं, तो वो क्या होता है, मुट्ठी से बाहर निकलती है तो इधर उधर उड़ जाती है। भगवान की शक्ति से बाहर आएंगे तो या परले आ जाएगी। याद रखो, भगवान की शक्ति से, भगवान ने पहले भी एक अध्याय में कहा था, तो मैं अपने भी अर्जुन को जब उपदेश दे रहे थे कि अर्जुन अपने जो है जिम्मेवारी को महसूस करो। कहते मैं भी, भगवान जी कहते हैं मैंने भी अपनी जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। सब चीज़ में देखभाल कर, एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा है सारे संसार लोगों का। अगर मेरे अंदर वो कहता है कमी आ जाए या किसी वजह से हमारी थोड़ी सी देखभाल ना हो तो फिर परले आ जाएगी। बात भी ठीक है। वो कहता है मैं एक दिन के लिए हवा बंद कर दूँ, परले आ जाएगी, पानी बंद कर दूँ, रोशनी बंद कर दूँ, सूरज बंद कर दूँ। तो मतलब यह है, वो भगवान जी कहते हैं तो अपनी जिम्मेवारी जो है, मैं हवा भी जिस तरह निकलती है तो उड़ जाती है, और भगवान की शक्ति से जो बाहर आओगे तो परले आ जाएगी। मैं समस्त जीवों के शरीरों में, अब नई चीज़ बताते हैं भगवान जी कि मैं समस्त शरीर, सारे लोग जो हैं, चाहे शरीर लोग हैं, पर जानवर हैं, पक्षी हैं, सारे शरीरों में मैं क्या हूँ, दिल में वो कहता है मैं शरीरों में पाचन अग्नि हूँ। पचने के लिए भी अंदर भाप चलती है ना जी। कभी पेट के अंदर जो कुछ आप खाते हैं, गर्माइश कैसे होती है, वो पिघलती है, पिघल के जो वो पचती है, वो कहता है पाचन शक्ति हूँ मैं श्वास भी हूँ, सांस भी लेता हूँ, सांस लेना पड़ता है, खाते खाते इंसान जो है श्वास भी लेता है, वो तो श्वास भी हूँ। हर श्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। अब फिर भगवान जी कहते हैं 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ मैं। अब बताओ 4 प्रकार के अन्न कौन से होते हैं? वो बताता है भगवान की कृपा से जीव अपने खुराक को बताता है। 4 किस्म के खाने का सामान होता है, वो निगल कर, कौन सा, पहला कई तो ऐसे हैं जो हम खाते हैं निगल जाते हैं, निगल कर खाते हैं। दूसरा चबा के खाते हैं, कुछ चीज़ ऐसी होती है वो चबा के खाते हैं। और तीसरी चीज़ ऐसी होती है जो कि चाट के खाते हैं। और चौथी चीज़ जो है वो चूस कर खाते हैं। 4 प्रकार के खाने हैं, वो कहते भगवान जी कहते हैं मैं पचाता हूँ। 4 किस्म के खानों को, सामान को पचाने वाला भी कौन है? भगवान ही है। मैं हर एक जीव के दिल में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा स्मृति, याददाश्त सब कुछ मेरे ध्यान से आती है, लेकिन वेदों द्वारा जानने के योग हूँ। वो कहते हैं मैं सबको जानता हूँ, बिला शक मैं वेदों का प्रकट करने में वाला भी हूँ। जीव जो है वो कहता है 2 प्रकार के होते हैं। अब जीवों का बताया, 2 प्रकार के जीव हैं, एक बदलने वाले, एक ना बदलने वाले। बदलने वाले तो सारे इस दुनिया में जितने शरीर हैं सब बदलने वाले हैं। क्या मतलब? वो कहता है शरीर में तब्दीलियाँ आती हैं, बदलता है इंसान, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। शरीर में तब्दीलियाँ आती रहती हैं और शरीर बदलते रहते हैं। शरीर जो है जो बदलते हैं वो सारे भौतिक संसार में हर एक जीव जो है वो बदलने वाला होता है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में जहाँ देवी देवता रहते हैं उसमें हर एक जीव बदलने वाला नहीं होता। हालांकि होता है लेकिन वहाँ हर एक नहीं होता। जैसे ब्रह्मा वगैरह है, बड़ी तपस्या करने के बाद वो ऐसे के ऐसे रहते हैं। तो वो जो है भौतिक संसार में जीव
तो भगवान जी कहते हैं 6 प्रकार की तब्दीलियाँ आती हैं। पहले जब पैदा होता है वो कुछ और होता है, फिर बढ़ता है, ज़रा बैठ के ऐसे बैठ के चलने लगता है, फिर बड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, और इसके बाद जो है फिर बड़ा और करके फिर शादी होती है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, कमज़ोरी आती है, बुढ़ापा आता है, और फिर मौत आ जाती है। ये सारे जो हैं तब्दीलियाँ आती हैं शरीर में। शरीर एक जैसा नहीं रहता। इन दोनों के अलावा एक परम पुरुष परमात्मा है। यानी सब जो दो हैं ये बदलने वाले और ना बदलने वाले जो कुछ है, इनके अलावा एक परमात्मा ही है जो साक्षात अविनाशी भगवान है। साक्षात कोई इसमें जो वो देने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गवाही देने की ज़रूरत नहीं है। वो तो अविनाशी हैं, नाश ना होने वाले हैं। आपको पहले बताया था परमात्मा के अंदर जो है 3 गुण होते हैं, वो अविनाशी भी होता है। जो तीनों लोकों में प्रवेश करता है भगवान जो है वो तीनों लोकों में प्रवेश करते हैं और सबकी पालन पोषण करते हैं। देख लो, चूँकि दोनों तब्दीलियों से परे हूँ। वो कहते हैं मैं, भगवान जी कहते हैं मैं ये दोनों तब्दील से परे हूँ, और चूँकि मैं स्वरूप श्रेष्ठ हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, सबसे अच्छा, इसलिए मैं इस जगत में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। सब कहते हैं मालिक, असली मालिक कौन है? भगवान है, परम पुरुष। लेकिन कोई जो है पुरुषोत्तम के नाम से भी मुझे प्रसाद करते हैं, प्रसिद्ध हूँ। मैं पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। एक ही बात है, जो कोई मुझे बिलाशक संशय होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में देखता है, अगर कोई जो जानता है कि वो सब कुछ जानने वाला है, तो वही व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में ही प्रेरित होता है। वो मेरा पूरा श्रद्धालु है, भगत है, और मेरा सच्चा भगत है। जो समझता है कि वो बुद्धिमान हो जाएगा, जब कोई जीव समझता है कि वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके हर प्रयास जो हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। अब भक्ति और सुप्रीम भगवान एक ही हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति भगवान के अंतरिक्ष शक्ति से पैदा होती है। भगवान सूरज के समान हैं और अज्ञान अंधकार है। भगवान तो सूरज के समान है, अज्ञान जिसको पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, वो अधिकार, उनका ज्ञान अधिकार है, अंधकार है। जिसके पास ज्ञान है वो सब सूरज के समान है। यहाँ सूर्य मौजूद है, जहाँ सूरज मौजूद है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अगर प्रकाशित गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति की जाए, अब फिर वो भगवान जी असल लास्ट में ये चीज़ बताते हैं, तुम किसी प्रकाशित गुरु हो, प्रमाणित गुरु हो, जो समझदार हो, और उसके साय में जाओ, उनसे भी शिक्षा प्राप्त करो और ज्ञान प्राप्त करो, और उससे भक्ति की जाती है तो अज्ञान का जो है प्रश्न नहीं होता। अगर अच्छे गुरु के पास जाओगे तो अज्ञान का सवाल पैदा नहीं होता, तो ज्ञानी बन जाओगे। जब ज्ञान बन जाओगे, प्रत्येक सार आ रहा है, मैं अब समाप्त कर रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भगवान की श्रद्धापूर्वक जो है उनको ग्रहण करे, उनकी भक्ति करे, और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा तो कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, जो नहीं करेगा, जो कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए प्रार्थना है कि मन की दुर्बलता को पर विजय पाओ, मन की दुर्बलता जो है विजय पाओ और भगवान को याद करो। ओम तत्सत।